ऐसे क्यों देख रहा है? रोहित भी यहाँ आ गया है। अब मैं क्या करूं? भोला, चाय दो ना। जी वो अरे वो क्या, जल्दी चाय दो। बिंदिया जी, गर्मा गर्म पूरियाँ लेके आ जाओ। चल गया। क्या बोला तूने? मेरा इम्पोर्टेड फर्श बर्बाद कर दिया। गलती हो गई। ये सही समय है यहाँ से निकलने का। चल इसको जल्दी से साफ कर, नहीं तो दाग पड़ जाएगा। चल गया, हाथ भी चल गया। इसको कुछ नहीं हुआ, इसकी चिंता मत कर। जीजा जी, चमड़ी जल गई पूरी और आपको मजाक सूझ रहा है अपने साले से। साहब जी, मैंने दो छोटे मालिक देखे, एक वहां और एक यहाँ। अबे चुप कर। अबे चमड़ी जली मेरी और बोरा गया तू। सच कह रहा मालिक। बोला आज सवेरे जब से तुमने सांप देखा है ना, मुझे लगता है तुमको सांप सूंघ गया है। तुम दिमागी तौर से थक गए हो। जाओ जाके आराम कर लो थोड़ा सा। ठीक है साहब जी, जाओ। ठीक है। रोहित, खाना क्यों नहीं खा रहा है? मम्मी आप पैक करके दे दीजिए ना, मैं रात के साथ खा लूंगा प्लीज। शिवानी कल रात से हंगर होगी, पहले उसे कुछ खिला देता हूँ, फिर सवाल जवाब। ये इडियट वहां क्यों जा रहा है? उसे मालूम है ना कि वो जगह भूतिया है। जरूर उसके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया पकड़ा है। जरा मैं भी तो जाके देखूं चल क्या रहा है। शिवानी, शिवानी कहाँ हो तुम? शिवानी, 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 मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। शिवानी, ये वहाँ किससे बात कर रहे हैं? कोई भूत भूत को दोस्त तो नहीं बना लिया ना? छोटे मालिक आप? अबे हीरो, पहले मुझे ये बता कि तू यहाँ पे कर रहा क्या है? पता है ना यहाँ ना नॉट अलाउड है। अच्छा, अब तू मुझे भी नहीं बताएगा। तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी लाया था मैं, वो भी मुझे ही खानी पड़ेगी। तेरे लिए बर्थडे का कल रात का केक पड़ा है, वो भी मुझे ही खाना पड़ेगा। छोटे मालिक आपने तो सीरियसली ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा था, बताता हूँ ना, लेकिन पूरी या केक के लिए नहीं, हमारी दोस्ती के लिए। बता। तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। मेरे माता पिता नहीं है। तुम आज रात रहोगे कहाँ पे? वहाँ। वो हवेली भूतिया है। मैं कुछ दिन यही रह लूंगी। तेरे कहने का मतलब ये है कि वो लड़की पूरी रात इधर ही रुकी थी? हाँ छोटे मालिक, वही तो, वो लड़की इतनी स्ट्रांग है। अच्छा, अगर रुकी थी तो किधर है? दिख रही क्यों नहीं है? भूत ने उसे भगा दिया? मैं यहाँ हूँ। अरे शिवानी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, आवाज भी लगाई थी। वो मैं... अच्छा छोड़ो, छोटे मालिक तुम्हारे लिए पूरी लाए है ना छोटे मालिक? हाँ? ये लो। हाँ ये लो, खा लो, फिर बात करते हैं।
तेरे पास अपना टिफिन था ना, तो फिर तूने मेरा टिफिन क्यों दिया? अरे क्या है ना छोटे मालिक, मैंने आपका टिफिन इसलिए दिया क्योंकि अगर आप टिफिन देंगे तो आप दोनों की भी फ्रेंडशिप हो जाएगी। फ्रेंड्स भूल जा। ये दोनों साथ में हैं। अच्छा मौका है, मुझे इनके तलवे देख लेने चाहिए। दोनों में से किसी न किसी के पाँव पर तो वो निशान होगा ही ना। अरे शिवानी, शिवानी, तुम मुझे कुछ बता रही थी, बताओ ना। वो मैं आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहती थी। गांव में आपके दादाजी ने बताया था। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। दोनों से दोस्ती हो गई है, समय सही है, मुझे कुछ करना चाहिए। छोटे मालिक, फतेह को पानी कैसे आ रहा है? चलो छप छप खेलते हैं। अरे रुको, आओ। अरे अपने जूते चप्पल तो निकाल दो, गीले हो जाएंगे, और अपने मोजे भी। अच्छा वो शिवानी बता दिया। अरे छोटे मालिक, आप भी जूते उतार लीजिए वरना गीले हो जाएंगे और मोजे भी गीले हो जाएंगे। एक खेल खेले, बहुत मजा आएगा। बताओ। देखो, पहले हम पानी में कूदेंगे छपक, फिर पहला पैर दिखाएंगे, फिर कूदेंगे छपक, फिर दूसरा पैर दिखाएंगे, फिर कूदेंगे छपक। बहुत मजा आएगा। अरे छोटे मालिक जल्दी। हाँ, अब बस मुझे पता चल जाएगा कि मेरा नागार्जुन कौन है, या राज या रोहित। दोनों में से किसके शरीर में मेरे नागार्जुन ने पुनर्जन्म लिया है। रुको रुको रुक। लो कर लो बस। जय मालूम है ना तेरे को, यहाँ आना मना है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने तुमको आते हुए देख लिया तो हम आ गए। तुम यही लड़का, यही लाया होगा तुमको यहाँ पर। मामा जी, अरे बेटा, तुमको पता है ना कितनी खतरनाक जगह है ये। भूतिया हवेली है बिल्कुल बिल्कुल। लो कर लो बात। ये कौन है? ए लड़की, ए लड़की इधर देख। ये तो भैया जो रात को केक खाने आई थी। फुक्कड़, हिम्मत कैसे हुई तेरी रोहित के पास आने की? अरे बोलना, जुबान पे ताला लग गया क्या तेरे? मामा जी, चाहती मामा जी वो यहाँ। चुप। तुम लेके आया इस लड़की को, हैं? बाहर निकल यहाँ से, और इस लड़की को भी निकाल यहाँ से बाहर। बाहर निकल यहाँ से। मामा जी, इसके पास जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए राज इसको यहाँ पे लेके आया था। अच्छा, तो ये महान आइडिया इस नालायक का है। बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को, अभी निकालता हूँ तेरी चर्बी। मामा जी मेरा फ्रेंड है ये। भांजे श्री, फ्रेंड तो हमारे भी बहुत हैं, और ऐसे शुभचिंतक फ्रेंड से तो ना होना ही बेहतर। ले, ले ये पानी कहाँ से आला है? ये जगह ठीक ना है, भूतिया जगह है ये। कितनी बार समझाया, यहाँ मत आया कर। चलो रुको। ये लड़की, तेरे को एक बात बता रहा हूँ मैं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट का। निकल ले यहाँ से, समझी? चल। ये है मेरा घर। यहाँ पर मैं, मेरी माँ, मेरे बाबा रहते हैं। और क्या हुआ शिवानी? इतना मत घबराओ, मैं हूँ ना। राज, तुम्हारे माँ पापा नाराज हो गए तो? कल भी तो उन्होंने। ही शिवानी, मेरे माँ बाबा तो मुझसे नाराज पराज हो ही नहीं सकते। वो तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और रही बात उस चिल्लाती हुई आत्मा की, तो वो मेरे छोटे मालिक के मामा जी हैं। छोटे मालिक? हाँ, वो रोहित बाबा है ना, उनके मामा जी को तो पैदाइशी नौटंकी का शौक है। पता है, उनको तो बिना नौटंकी के पानी भी हजम नहीं होता। मैं अपने मम्मी पापा को तो मना लूंगा,
और रोहित बाबा भी अपने मम्मी पापा से तुम्हारे लिए बात करने ही वाले हैं। और रोहित बाबा की तो पूरे घर में कोई बात टाल ही नहीं सकता। तो नो वरीज, ओके? नो मीन्स नो रोहित। हमने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ये जिद नहीं चलेगी। मयंक ने मुझे सब बता दिया कि कैसे वो रात में लड़की आई और आके यहाँ पे आउट हाउस में रुकी है। दिस इज नॉट नॉर्मल। डैड, लेकिन वो अनजानी नहीं है, वो दादाजी के गांव से ही है और उसे तो मालूम भी नहीं था कि वो जगह भूतिया है, नहीं तो वो वहां जाती ही नहीं। बेचारी कल ही तो गांव से आई है। आई डोंट केयर कि वो कब आई और कहां से आई। रोहित, दिस कुड बी अ ट्रैप। वो फ्रॉड हो सकती है लड़की। तुम्हें इस उम्र में ये बात समझ में नहीं आई। आई एम योर डैड और मैंने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। प्लीज समझाओ इसको। हाँ, मैं समझा रही हूँ। देख रोहित, तुझे मम्मी के हाथ का पिज्जा बहुत पसंद है ना, तो आज तुम और मैं पिज्जा बेक करेंगे। हाँ, और सुनो, डैडी और पूनम को एक पीस भी नहीं देंगे। नो मॉम, जब तक डैड उस लड़की को घर पे रहने की परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। दादी की तरह फास्ट करूंगा और मौन व्रत भी रखूंगा। नहीं रोहित, मेरी बात तो सुन, मैं समझाती हूँ उसे। हाँ रोहित, ऐसे जिद नहीं करते, मेरी बात सुन। तुम्हारा लौंडा उस लड़की के चक्कर में खुद तो फंसेगा ही और साथ में हमारे भोले भाले भांजे को भी फंसाएगा। पर साहब हुआ का? लो कर लो बात, ये भी हमें ही बताएं कि क्या हुआ। अरे कमबख्त मारा तेरा लौंडा पहले तो उस लड़की को लेकर हमारे भांजे की बर्थडे पार्टी में आ गया और फिर उसके बाद उसको पुराने आउट हाउस में बिना किसी को बताए ले जाके छिपा दिया, किसी को पता नहीं लगने दिया। यही लक्षण है तेरे लड़के के 12 साल की उम्र में। तो आगे तो फिर राम ही जाने। लक्ष्मण, या तो अपने लौंडे के तौर तरीके बदल ले या अपनी नौकरी। मामा है पेट्रोल की दुकान, आग लगाने का मौका ही नहीं छोड़ते। चलो, मैं तुम्हें कहीं छुपा देता हूँ। पर राज, कौन है? तेरा लौंडा ही होगा और कौन होगा। एंट्री है। अरे बचवा, ये आप पीछे से कहाँ से आ रहे हो? चोट वोट लग जाएगी तो, समझे कि नहीं? क्या औलाद पैदा की है, एकदम नालायक राक्षस। इसे तो हम देखते हैं। तुम ही छुपाए थे ना उस लड़की को आउट हाउस के बाहर? हाँ बोल बोल ना। पगला गए क्या? छोड़िए उसे। पागल तो ये हो गया है जो अपनी औकात भूल रहा है। जो कुछ है ना तेरे पास, ये घर से लेके ये कपड़े तक सब बड़े मालिक के दिए हुए हैं। अगर तेरी वजह से छोटे मालिक को एक खरोच भी आई ना राज, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। लेके जाओ इसको। अरे बस करिए, हो गया, बहुत हो गया। चलो चलो अंदर चलो, समझते भी नहीं है। चलो बेटा, जब देखो कुछ ना कुछ लगा तो नहीं तुमको? हाँ, माफ कर दो मालिक, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। ना ही हो तो अच्छा है। यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मेरी वजह से राज को मार भी पड़ गई। पता नहीं वह रोहित कैसे बात संभाल रहा होगा। बेचारी शिवानी अब उस टोकरी में से बाहर कैसे निकलेगी? छोटे माले का बाप भी कुछ करिए। रोहित, इस घर में इस पिज्जा को चाहने वाले बहुत लोग हैं। आज तो पिज्जा बहुत यम्मी लग रहा है। लेकिन मॉम,
इस पूरे शहर में वो लड़की अकेली रहती है। शी इज ऑल अलोन। क्या हम इतने बड़े घर में उसको रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं दे सकते? रोहित, बात सिर्फ जगह देने की नहीं है बच्चा। लेकिन मॉम, आपने ही मुझे कहा था कि बिना किसी लालच के किसी नीडी की हेल्प करना मतलब भगवान की हेल्प करना। हाँ, कहा था। देखिए मॉम, आपके पास भी इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बात से इतने कन्विंस्ड है कि आपको ऐसा चाहिए कि वो लड़की घर में आनी ही नहीं चाहिए। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। राज पहले ही मेरी वजह से फंस चुका है और रोहित कहीं वो भी मुसीबत में ना पड़ जाए। हे महादेव, ये किस हाल में फंसा दिया है आपने? मालिक, सपेरा आया है। सपेरा? जी साहब, वो सुबह सांप। हाँ, उसको बोलो काम शुरू करे। जी साहब। सफेदी की बीन, ये नहीं, मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। मुझे अपने नागार्जुन को ढूंढना है। इस बीन को रोको। हे महादेव, मेरी मदद करो, मुझे इस हाल से निकालो। बीन, टाइम फॉर नागिन डांस। सपेरा इंडिया। अब सब लोग सपेरे के आसपास बिजी हैं। यही सही मौका है शिवानी को उस टोकरी में से बाहर निकालने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवानी, वरी नॉट। अभी मैं आ गया हूँ ना, तुमको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। अरे साहब जी, लगता है सांप यहाँ है ही नहीं। अबे ओए, सांप को आते यहाँ पर सबने देखा है, पर जाते ना देखा किसी ने अभी तक। और जब तक सांप निकाल के ना पकड़ ले रहा तू, तब तक जाने ना दूंगा तेरे को, समझ रहा है? अरे भैया, ऐसे हार ना मानो। अभी सब जगह तुमने देखा कहाँ है? इधर आओ। इसको भी अभी अंडे मारने दे। चल जा यहाँ से। हश, हश। उधर से क्या भूख रहा है? जेंटलमैन है तो जेंटलमैन से बात करना।
अबे ओ सपेरे भैये, ये टोकरी के आगे कहाँ बीन बजा रहा है? मुझे शक है कि सांप टोकरी के अंदर है। मैं तो टोकरी उठा के देखना अगर सके तो। ये क्या हुआ? यहाँ तो सांप है। शिवानी कहाँ गई? साहब जी, सांप पकड़ लिया, अब डरने की कोई बात नहीं है। ये सांप बचना नहीं चाहिए, समझे? सांप को मार दे, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। इनसे हमारे बच्चों का पेट पलता है। बात सिर्फ सांप पकड़ने की हुई थी, सो हमने कर दिया। इसके आगे का आप लोग जानिए, आपका काम जानिए। जय शिव शंभू। अबे मेरी तेरी क्या दुश्मनी है? अबे मुझे सांप पकड़ा गया है। अबे पकड़ना काटेगा थोड़ी, डब्बे में है वो, बंद है। हाँ। पता है ना क्या करना? घर से दूर जलाना और किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। जाओ। जब तक डैड उस लड़की को घर पे रहने की परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। दादी की तरह फास्ट करूंगा। ओम शांति, ओम शांति। नीलम, नीलम। जी माँ जी। क्या हुआ? मेरी हीरे जैसी बहू का चेहरा इतना फीका क्यों है? आनंद ने कुछ कह दिया तुम्हें? माँ जी, रोहित ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक उस लड़की को हम इस घर में रहने की परमिशन नहीं देंगे वो कुछ नहीं खाएगा। और आनंद इस बात से एकदम अगेंस्ट है। दोनों अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए, अपने बच्चे को इस तरह भूखा देख के मुझे अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं चलेगा मेरा? तुम फिक्र नहीं करो, इसका हल मैं निकालती हूँ। मुझे माफ करना भोलेनाथ, क्या करूं? पापी पेट का सवाल है। इच्छाधारी नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक नागिन और उसके प्रतिशोध के बीच में आने वाला आज तक कोई नहीं बच पाया है, और तुम भी नहीं बचोगे। आगे से नहीं करूंगा। उस टोकरी में से सांप निकला तो शिवानी कहाँ गई होगी? छोटे मालिक! राज ऊपर आ जा, संभाल के, संभाल के, संभाल के आ। तुम ठीक हो ना राज? जी छोटे मालिक। शिवानी के बारे में कुछ पता चला? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं मिली वो। तू चल,
चल शिवानी को ढूंढने, और कहाँ? अगर मैं आपको कहीं लेकर गया और आपको एक खरोच भी आ गई तो मेरे बाबा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। देख, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ और वो मेरा फाइनल डिसीजन है। और अगर तू मुझे साथ में नहीं लेके चलेगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तू उन्हें गुस्से में कभी कभी खड़ूस भी बुलाता है ना? छोटे मालिक, डैड को बोल दो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। रोहित, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। शिवानी, राज, शिवानी आई है। शिवानी, आओ। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? ये लो। अब याद आई चले आई ना तुम्हारी दोस्त को। हाँ, कहाँ चली गई थी? बेटा ये बेचारी जंगल में अकेले भटक रही थी, बहुत मुश्किल से मिली है। हाँ थैंक्स दादी। लेकिन अगर डैड को मालूम पड़ गया तो? उन्हें तो ऑलरेडी पता है। उन्होंने परमिशन भी दे दी है इसको यहाँ पर रहने की। लेकिन कैसे परमिशन कैसे दी? बेटा मैं तुम्हारे डैड की माँ हूँ और इतना जोर तो अभी भी चला सकती हूँ मैं अपने बेटे पर। थैंक यू दादी। पूरा घर देख लिया ना, और ये हाल है। यहाँ सवेरे सबके उठने से पहले डस्टिंग करनी होती है। डस्टिंग का मतलब समझती हो? झाड़ पोछ, साफ सफाई। इस पूरे घर का? क्यों, आधा क्या तुम्हारी अम्मा आके करेगी? ले और लग जा काम पर। शिव शिव शिव, आते ही कर दिया सत्यानाश। अरे हमने तो पहले ही कहा था कि इस गंवार लड़की को काम पे मत रखो, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। कितना महंगा शोपीस तोड़ दिया और हमारी जीजी को कितना पसंद था ये। अब खड़े खड़े हमारी शक्ल का देख रही है। साफ कर। रुक जाओ। बेटा चोट तो नहीं आई ना? कांच लगा तो नहीं कहीं? हाँ कोई बात नहीं, रोते नहीं। शोपीस था ना, टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा नया आ जाएगा। चलो रोते नहीं। हाँ गुड गर्ल, रोना बंद करो। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पापा की गोदी में बैठने की? चल उधर। पुनः चोट लगेगी। आपने उसे अपने गोद में क्यों बैठाया? इसके हाथ से शोपीस टूट के गिर गया। इसके पास इसके मम्मी डैडी यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए घबरा गई। तो हम क्या करें? आई डोंट नो, आप उससे या किसी और को प्यार नहीं कर सकते। That's it. ओके। अच्छा ये बताइए कि हम अपनी प्रिंसेस को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने उस दिन कहा था कि आप हमको पिकनिक ले जाएंगे एंड यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, और मुझे आज ही जाना।
आपको पता नहीं, मैंने आपको मम्मा को पहले से बोल दिया पिकनिक की तैयारी करने के लिए। आपको बिलीव नहीं है? अरे भाई कहाँ हो? क्या हुआ? क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा था पिकनिक की तैयारी करने के लिए। देखा? ये going to picnic, ये 15 मिनट्स, मैं खाली चेंज करके आता। ओके। मैडम, कल से मेरा पति घर नहीं आया है। क्या हुआ? शांति से बताओ क्या हुआ? उस साहब ने कल उसको जंगल में भेजा था। आ जाएंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? लो कर लो बात। अरे तेरा पति नहीं मिल रहा तो उसमें मेरी जीजी क्या करे? तेरे को पता है रोज तो तेरा पति दारू पी के कभी नाली गटर में गिरा ही रहता है। छोटे अभी रुक जरा, पहले तो ये साफ कर ले। चल साफ कर। तुम बिना कहीं भी शुरू हो जाते हो छोटे। चलो बॉल डालो, बॉल। मैं करूंगी पहले। मैं करूंगा, समझी? पापा ने बोला मैं करूँ। तू आती है, बात सुन, मैं बड़ा हूँ, मैं करूंगा, मैं करूंगा वाली। रोहित तुम आप बोलो ना प्लीज। रोहित बेटा छोटी है, करने दो उसको, तू बाद में कर लेना। डैड तू जा फील्डिंग कर। चलो। अरे जीजा जी ने मारा छक्का, सिक्सर। काहे का सिक्सर? बच्चों को दौड़ाए जा रहे हो, सिर्फ 2 मिलेंगे। छोटे मालिक स्टॉप, मैं आऊं क्या? आगे जंगल है। नहीं, आज तो बॉल मैं ही लेके आऊंगा। अरे जा ना बेटा, जंगल है ना, जा। जी ये दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। निशान तो मैं देख नहीं पाई। अब मुझे अपने नाग रूप में आना होगा। दोनों में से जो भी मेरा नाग अर्जुन होगा वो मुझे उस रूप में देखते ही पहचान जाएगा। एक काम करते हैं, तब तक नाश्ता कर लेते हैं। मालती, नाश्ता तैयार हुआ क्या? जी मैडम। चलो फिर। ये ठीक रहेगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो बच्चों जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर दें। लगता है बॉल वहां गई है। लगता है बॉल वहां है। What the hell? इतना अंधेरा क्यों हो गया? काफी देर हो गई बच्चों गए हुए, कहाँ रह गए भाई? अरे जीजी। हाँ बोलो। अरे भाई मेरे को दे दो, पहले बहुत भूख लग रही। रुक जाओ ना, पहले बच्चों को खिला दूंगी मैं। मेरे साथ चलो रोहित। छोटे मालिक आओ रोहित।
रोहित, मुझे ढूंढ रहे हो ना? कुछ याद आया रोहित? बोलो, याद आया? ये तो बच्चों की आवाज है। हाँ एक मिनट, चलो। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैं क्या सोच रही थी? रोहित, रोहित होश में आओ। रोहित अपनी आंखें खोलो। हे महादेव, भोलेनाथ, रोहित को ठीक कर दो। रोहित, रोहित होश में आओ। तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं, छोटे मालिक को कुछ नहीं हो सकता। रोहित, राज, लो कर लो बात, जहां भी कोई ना है। साहब, ये तो रोहित बाबा की है ना? हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में ये कहाँ अनर्थ हो गई हो? बकवास नहीं करो, बच्चे यहीं कहीं गए होंगे। एक काम करते हैं, टीले के नीचे चल के देखते हैं। चलो जी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चुपचाप वापस जाओ और जाके नीला में सबका ध्यान रखो। चलो। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया महादेव। अपने प्यार नागर अर्जुन को पढ़ने के चक्कर में और उसके कातिल को ढूंढने के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मैं एक मासूम बच्चे की जान खतरे में डाल रही हूँ। मैं तो उन दरिंदों को ढूंढने चली थी महादेव, और आज मैं ही नहीं महादेव, मैं नहीं जानती कि ये जो मासूम बच्चा है ये मेरा नागार्जुन है या नहीं, या फिर मेरा और इसका कोई नाता है या नहीं। मगर हाँ महादेव, अगर मेरे प्यार में, मेरी तपस्या में थोड़ी सी भी सच्चाई थी तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को बचाएं, इसे कुछ नहीं होने दें। महादेव, मेरा प्यार इतना मतलबी नहीं हो सकता। मेरे इस अंधेपन की सजा इस बेचारे मासूम बच्चे को मत दे। मेरी मदद कीजिए महादेव, इस बच्चे को बचा लीजिए। अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी महादेव। मुझे इसे बचाने की शक्ति दीजिए महादेव, मुझे शक्ति दीजिए।